नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा सड़कों एवं हाईवे पर गोवंश को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर रखने के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है, जिसके कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है एवं गोवंश सहित वाहन चालकों को दुर्घटना के कारण भारी क्षति उठाना पड़ती है और कई बार जानवरों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विदिशा कलेक्टर ने भी इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम विजय राय ने गो सेवकों के साथ एक बैठक आयोजित कर शासकीय और अशासकीय गौशालों में पहुंचने के लिए रणनीति बनाई जा रही है तथा सुरक्षित क्षेत्रों में गोवंश को रखने की व्यवस्था के उद्देश्य से नाफेड के बने वेयर हाउसों को भी अवलोकन किया गया, जहाँ गोवंश को सुरक्षित रखा जा सकता है और भी कई अन्य स्थानों को एसडीएम ने जाकर मौके पर देखे। इससे समझा जा सकता है कि यदि रास्तों से गोवंश को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर रखा जा सकता है तो गोवंश एवं वाहन चालक दोनों का ही जीवन सुरक्षित रह सकता है। पूरे क्षेत्र में सड़कों पर हाईवे हो या आसपास के जो है प्रधानमंत्री रोड से लेकर सभी पर जो है गाय बैठी हुई हैं, तो इसके लिए अब आपने क्या कोई उपाय सोचा है? इस संबंध में जो जिला कलेक्टर महोदय हैं विदिशा हैं, उनके माध्यम से भी सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया और एसडीएम की लीडरशिप में स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं करने हेतु निर्देशित किया। इस तारतम्य में आज दिनांक को हमने जो हमारे स्थानीय नगरपालिका और जनपद पंचायत का अमला है, साथ ही हमारे जो वॉलंटियर्स हैं गौ रक्षा समिति से संबंधित, यहाँ चलित गौ नंदी सेवा समिति है, सर्वदलीय गौ संरक्षा मंच है और हमारे यहाँ एक जो लालू जी हैं जो कि एक गौशाला चलाते हैं, जिनके द्वारा सभी प्रकार की जो गोवंश हैं, निराश्रित गोवंश, उनका उपचार किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। ऐसे सभी हमारे गणमान्य जो नागरिक हैं उन लोगों के सहयोग से हमने आज विस्तारित इस पर चर्चा की। स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने 5-6 स्थान चिन्हित किए। अभी हम यहाँ जीवाजीपुर में नाफेड के एक पुराने वेयरहाउस पे खड़े हैं, जहाँ पे जो हमारे स्थानीय प्रबुद्ध जीवी हैं उनका बताना है कि पूर्व में 3-4 वर्ष पूर्व लगभग यहाँ जो निराश्रित पशु है उसके लिए यहाँ गौशाला संचालित थी। किसी कारणवश बीच में वो बंद हो गई थी, तो हमारा प्रयास है कि ऐसे 2-3 स्थान चिन्हित किए जाएं जहाँ पर हमारा जितना भी निराश्रित गोवंश है उसको शिफ्ट किया जा सके और हमारे सभी निराश्रित गोवंश का उपचार और उनका खान पान लालन पालन किया जा सके। क्या लगता था इनको आप कितनी जगह शिफ्ट कर पाएंगे? वो गाय की संख्या गौवंश की बहुत है। हमने लगभग जो अनुमानित हमारे यहाँ संख्या है अनुभाग वासुदा क्षेत्र अंतर्गत लगभग 3,500 से 4,000 हमारा जो मवेशी है वो सड़कों पर हमने देखने में चिन्हित किया है। इसके लिए हमने 5 से 6 स्थान चिन्हित किए हैं। लगभग उनकी कैपेसिटी इतनी है कि हमारा समस्त गोवंश इन स्थानों में, इन अस्थायी शेडों और गौशालाओं में निराश्रित जितना भी गोवंश है उसका लालन पालन और रहवास हो सकता है। लगभग पंचायतों में जो है वो गौशालाएं बनी हुई हैं, लेकिन गौशालाएं खाली पड़ी हैं और उनमें जो है वो उनका पैसा निकाला जा रहा है बराबर। नहीं, जो मेरी जानकारी में हमारे यहाँ लगभग अभी 16 गौशालाएं जो शासकीय और संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 4 से 5 अशासकीय गौशालाएं भी हैं। जो शासकीय गौशालाओं की क्षमता है वो लगभग क्षमता के आसपास ही भरी हुई है। इनमें 3 गौशालाएं जो भी अभी हाल ही में प्रारंभ हुई हैं, कानीखेड़ी, खामखेड़ा और पिपराहा। इसमें जो रिक्त स्थान है उनको भी जो स्थानीय स्तर पे निराश्रित गोवंश है उसको शिफ्ट किया जाएगा और ऐसी कहीं यदि स्थिति होती है कि बिना गोवंश के उसका पैसा निकाला जा रहा है तो कार्रवाई जांच करके कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ कोई भौतिक सत्यापन किया गया है कि जो है कितना गोवंश वहाँ मौजूद है? समय पर जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा सत्यापन रिपोर्ट हम लोगों को प्रस्तुत की जाती है। जो हाल ही में अभी उन्होंने सत्यापन किया था उसके मान से जो अभी संचालित 16 गौशालाएं थी उसमें 290 की कैपेसिटी खाली है, बाकी सभी पशु उसमें रह रहे हैं। क्या ऐसा इसका क्रॉस एग्जामिनेशन कराएंगे आप? इसका बिल्कुल कराएंगे।